वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लीवर की बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसे शुद्ध हिंदी में विश्व यकृत दिवस भी कहते हैं। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो कल ही मैंने आपको बताया कि अभी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। यहां पे एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट बनता है। अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है कि ये याद कैसे होंगे, ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे इसी तरह बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो। अच्छा, 10 अप्रैल को ही पाम संडे मनाया गया। अब ये क्या होता है पाम संडे? तो ईस्टर का त्योहार, क्रिश्चियन लोग ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर से पहले जो भी संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं। तो 10 अप्रैल को पाम संडे मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो अप्रैल में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अभी मनदीप सिंह ने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं चंडीगढ़ के मनदीप सिंह और इन्होंने ही नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, एक ये नाम लिखा दिख रहा है आपको, विकास कुमार। कल भी इस नाम पर पॉइंट आउट किया था मैंने आपको। ये डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए। जैसे मनदीप सिंह आपने पढ़ लिया, अगली बार जब भी कहीं ऑप्शन में मनदीप सिंह दिखे तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है, ये चंडीगढ़ के हैं। तो विकास कुमार ये डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं। मैं बार बार ये रिवाइज कराता रहूंगा जिससे कि ये आपको याद हो जाए। अच्छा, श्रीलंका ने अभी अपना जितना भी विदेशी कर्ज है उसको चुका पाने में असमर्थता घोषित की है। श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, उसका जितना भी फॉरेन रिजर्व है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। नेपाल लिखा आप देखते हो तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है? सिलीनेक्स। तो ये चीजें इसी तरह याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? तो अभी बीआरओ लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 16,580 फीट। कितना? 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण करेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और बीआरओ के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्रफुल्ल कर ये एक गायक थे और ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध गायक थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे लोकप्रिय उड़िया गायक प्रफुल्ल कर। इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया है? तो अभी भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तेस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है। अब पश्चिम बंगाल, तो यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। जैसे ही कोलकाता सुनते हो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में मां योजना चल रही है, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। स्नेहर पौरुष योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में अभी पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है और बिहार लास्ट नंबर पर रहा है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव अभी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। मां योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, मैंने अभी इसके बारे में बताया। इसमें गरीबों को 5 रुपए में खाना दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है
गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है और जलदपारा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेटावर्स पर ये अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया है? तो ये अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योग की साझेदारी का समर्थन करेगा। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा था। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने अभी महिला की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वरम परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पे पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। कानुमा त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को मंजूरी अभी तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट के साथ मिल कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथोस डिजिटल ने कहां अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो अभी इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लेह ये लद्दाख में है, तो लद्दाख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में ही हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, इसे रोबिंग सिनेमा हॉल कहते हैं, ये भी लेह में स्थापित किया गया। स्पितुगुस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में हुआ है और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में बहुत पूछा जाता था। पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में पड़ता है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी सिंगापुर ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का सीएमडी अपॉइंट किया गया। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं विक्रम देवदत्त। अच्छा, यहां पे एक नाम लिखा है माधवी प्रीबुच, ये सेवी की पहली महिला एमडी बनी है। एक नाम ये लिखा है प्रभा नरसिम्हन, ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अभी विप्रो ने सत्य ईश्वरन को
भारत का नया कंट्री हेड अपॉइंट किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विप्रो, तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। इन्होंने अभी नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीआरओपी यानी क्रॉप और पीक्यूएमएस पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी क्रॉप और पीक्यूएमएस पोर्टल लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको बस इन पोर्टल का नाम याद रखना है, क्रॉप और पीक्यूएमएस। ये दोनों पोर्टल हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड है प्यूमा। इसने अभी जॉर्ज रसेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फार्म इजी ये एक मेडिसिन की कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया। बिंजो ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। और एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो ये नाम आपको याद रखना है, मैगी। ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, इसने अभी फिलीपींस में बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो अभी चीन विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहां लॉन्च हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.